नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कोसमोस में। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। आपने अपने आसपास जितनी भी चीजें देखी हैं वे सभी विकास करती हैं और बढ़ती हैं, जैसे कि हम स्वयं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, विज्ञान, विचार, संबंध, नगर तथा राष्ट्र। लेकिन यहाँ दो शब्द हैं, एक है वृद्धि और एक है विकास। तो आप सोच रहे होंगे कि वृद्धि और विकास समान है, लेकिन इन दोनों में समानता नहीं है, क्योंकि जो वृद्धि होती है वह किसी भी वस्तु के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। यह आप जनसंख्या वृद्धि में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होना, चाहे वो पहले की अपेक्षा घट जाए या पहले की अपेक्षा बढ़ जाए, वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास में कभी भी ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होता, उसमें सदैव सकारात्मक परिवर्तन ही होता है। इसके अलावा वृद्धि को हम मात्रात्मक रूप से पढ़ सकते हैं या इसको माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। जरूरी नहीं है कि किसी चीज में या किसी वस्तु में वृद्धि हो तो उसका विकास भी हो। मान लीजिए किसी भी नगर के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर पेयजल की या परिवहन की या सुरक्षा संबंधी, चिकित्सा संबंधी, शिक्षा संबंधी अन्य सुविधाओं के अंदर अगर सकारात्मक वृद्धि नहीं होती तो जरूरी नहीं है कि वहां पर विकास होगा। कुछ समय पहले तक विकास का एक ही अर्थ था, आर्थिक विकास। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है उसे विकसित राष्ट्र माना जाता था, और जिस देश की अर्थव्यवस्था छोटी है यानी जहां पर उत्पादन कम होता है उस देश को अल्प विकसित या अविकसित देश माना जाता। यानी विकास को किसी देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही देखा जाता था। लेकिन दो ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने विकास के मायने ही बदल दिए हैं। उनको अर्थ से या पैसे से संबंधित ना रख के उनको मानव केंद्रित किया है। पहले विकास धन से संबंधित था, लेकिन इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने ऐसा एक धरती हिलाऊ शोध किया है, यानी एक ऐसी नई परिभाषा दी है विकास की जिसमें मानव को केंद्र रूप में रखा गया है। यानी कि मानव के गुणों और विकल्पों में वृद्धि होना ही मानव विकास कहलाता है। आर्थिक विकास से ये लोग मानव विकास तक लेकर आए हैं। इनका नाम है महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के थे, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय मूल के हैं। दोनों पक्के दोस्त थे और दोनों ने मानव विकास रिपोर्ट निकालने का काम किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने ही 1990 में मानव विकास सूचकांक भी तैयार किया, और इस सूचकांक का प्रयोग 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए किया था। और इस कार्य के लिए इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो मानव विकास की अवधारणा क्या है, चलिए देखते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने विकास की कल्पना एक ऐसे विकास के रूप में की जिसका संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ जीवन जी सकें। और इस प्रकार 1990 की मानव रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास की अवधारणा को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया है। बात करते हैं मानव विकास के उद्देश्य से कि मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है। तो मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। सार्थक जीवन एक ऐसा जीवन जिसका कोई उद्देश्य होता है और जो दूसरों के कल्याण के काम आता है, ऐसा सार्थक जीवन जिए, ना कि लंबा ऐश्वर्यपूर्ण या फिर अपनी संपत्ति को इकट्ठी करने के लिए निरर्थक जीवन जिए। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनके आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। नंबर 1 है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, नंबर 2 शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करना, और नंबर 3 है एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। ये तीनों ही पक्ष मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं और प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। जैसे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, यह दिखाता है कि उस स्थान पर
चिकित्सा सुविधाएं कितनी हैं, लोग कितना लंबा जीवन जीते हैं, वहाँ की जीवन प्रत्याशा कितनी है। नंबर 2, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर पाना। शिक्षा से ही कोई व्यक्ति योग्य होता है और अपने जीवन में विभिन्न विकल्पों को चुन सकता है। जैसे कोई गरीब आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता और वह अपने लिए डॉक्टर या इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक बनने का जो विकल्प है वो नहीं चुन सकता। नंबर 3 है, एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। इसके लिए रोजगार आवश्यक है कि हमारे पास रोजगार होगा तो आमदनी होगी, आजीविका होगी, और आजीविका होगी तो हम पर्याप्त साधनों को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मानव विकास रिपोर्ट बनाने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। मानव विकास की और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।